जय माँ काली। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। जानेंगे आज कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फ़ायदे हैं और कौन से ग्रह हम शांत कर सकते हैं कुत्ते को रोटी खिलाकर, और शत्रु को भी शांत कर सकते हैं हम कुत्ते को रोटी खिलाकर। जानिए समाज और धर्म में कुत्ते को क्यों दिया गया है इतना महत्व, पहले ये जान लेते हैं। हमारे समाज में कुत्ते को लेकर कई तरह की मान्यताएं मौजूद हैं। कभी कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है, तो कभी कहा जाता है कि यह कई ग्रह के दोषों को दूर कर सकते हैं, इसीलिए इनको चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए। और कुछ जगहों पर तो कुत्तों के मंदिर भी बने हुए हैं जहां उनकी पूजा भी की जाती है। आखिर हमारे समाज और धर्म में कुत्ते को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इस बारे में आपने कभी सोचा है? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहले कुछ रोचक सी बातें, फिर इनके बारे में कुछ उपाय भी बताएंगे। कई पौराणिक कथाओं में कुत्ते का वर्ण व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कुत्ता ऐसा जीव है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य के साथ रहा है, इसीलिए इन पर अध्ययन भी खूब किया गया है। और धार्मिक पुस्तकों में कुत्तों को लेकर कई तरह की कथाओं का वर्णन भी मिलता है, जिससे कुत्तों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस तरह भैरव बाबा का वाहन बन गया था कुत्ता। कुत्ते को कई देवताओं के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान शिव ने कुत्ते की प्रार्थना पर उसे ब्रह्म ज्ञान पाने का आशीर्वाद दिया था। वह कुत्ता ब्रह्म ज्ञान पाकर बाद में भगवान भैरव, जो कि शिव के ही अंश माने जाते हैं, उनका वाहन बन गया। इसीलिए कहते हैं कि काले कुत्ते के साथ भगवान भैरव भी होते हैं, और इन्हें रोटी और भोजन देने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। अगर भैरव बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको अपने दुश्मनों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे खुद रक्षा भैरव बाबा करते हैं। इसीलिए हमें कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इसीलिए कुत्ते को देते हैं चुपड़ी रोटी। कुत्ते को शनिदेव के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव के अनेक वाहनों में एक वाहन कुत्ता भी बताया गया है, जो काले रंग का होता है। और शनि चालीसा में बताया गया है कि जब शनिदेव कुत्ते पर सवार होकर किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं या सपने में शनिदेव कुत्ते पर सवार होकर दिखते हैं, तो यह चोरी और भारी नुकसान का संकेत होता है। इसीलिए शनिदेव अपने वाहन को भोजन कराने के कष्ट को, यानी कि कुत्ते को भोजन आप कराते हैं, उनके वाहन को भोजन कराते हैं, तो आपके कष्ट को कम कर देते हैं और नुकसान से बचा लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुत्ते को चुपड़ी रोटी से क्या मतलब है? घी से नहीं, तेल से, सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। कुत्ते के रूप में आए थे यमराज। एक और कथा कुत्ते को लेकर महाभारत में मिलती है कि स्वयं यमराज ने कुत्ते का रूप धारण करके पांडवों के सत्य धर्म की परीक्षा ली थी, और इस परीक्षा में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफल हो पाए थे। और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एकमात्र कुत्ता ही दिव्य विमान में बैठकर सशरीर स्वर्ग में जा सका था। कुत्ते को भोजन देने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपकी राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। यदि आपके ग्रह राहु और केतु बुरा प्रभाव डाल रहे हैं तो कुत्ते को हर रोज़ तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं, आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। और कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। और ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम पंछी, जैसे कि पंछी में कोय को अतिथि आगमन का सूचक
और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। कौ को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौए को अन्न जल देने से सभी तरह के पितृ काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। हर संकट आपका टल जाता है अगर आप कौए को रोटी खिलाते हैं। पक्षियों में कौवा, हंस, गरुड़, तोता और चींटियों को अन्न खिलाने से आप सभी तरह के कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। इससे पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष से भी मुक्ति मिलती है और इससे घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता बढ़ती है। कहीं भी बाहर जाएं किसी काम के लिए या फिर जॉब पर हर रोज़ जाते हैं तो खाने से पहले एक टुकड़ा रोटी का निकाल लें, कहीं छत पर या दीवार पर रख दें जिसे पक्षी खा लें तो आपका हर तरह का संकट टल जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है और गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भी होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखता है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने गुरु और शुक्र आपका बलवान होता है और धन समृद्धि बढ़ जाती है। अगर आपका शुक्र बलवान है तो आपका मान, सम्मान और धन में वृद्धि होती है। तो पशु पक्षियों को खाना खिलाने से आपके ग्रह तो अच्छे होते ही हैं बल्कि हर प्रकार का आने वाला संकट भी टल जाता है। इसीलिए हमें इन्हें खाना खिलाना चाहिए।